वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी रितिका और मैं हूँ दीपिका। सो आज भी अगेन संडे है और मुझे टाइम मिला है वीडियो शूट करने का, क्योंकि वीकडेज़ में मैं काफ़ी बिज़ी रहती हूँ और ये पॉसिबल नहीं हो पाता ना कि मैं बहुत ही ईज़िली वो शूट वगैरह कर लूँ थोड़ा सा वीडियो, तो इसीलिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आज मेरे पापा आ रहे हैं मुझसे मिलने और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ सच में। तो अभी मैंने सुबह ही एग्ज़ाम भी दिया था, 1 घंटे का मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं उसमें बिज़ी थी, तो इसीलिए मैं बहुत लेट वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं लंच बना रही हूँ। बस लंच मेरा रेडी हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा तरबूज वगैरह काटना है। और मम्मी मंदिर में हैं, पापा जी गए अपने काम से और ये भी चले गए, इनको हेयर कट करवाना था तो गए। मैं घर में अकेली हूँ और भैया भी अपने मैम के यहाँ गए हैं, जो उनको स्कूल में पढ़ाती थी, उनकी टीचर। सो ऐसा कुछ घर में सिनेरियो है। तो थोड़ी देर में, मतलब दोपहर तक में सब लोग आ जाएंगे और ऑलमोस्ट 12 सवा 12 हो चुके हैं जैसे कि टाइम। तो आते ही होंगे, आधा 1 घंटे में सब लोग आ जाएंगे। तो चलो मैं जल्दी से अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ और फिर उसके आगे दिखाती हूँ क्या कैसे होता है। तो अब बज रहे थे शाम के 5:30 और मैं यहाँ पर अपने ठाकुर जी को नहला धुला रही थी, इनको अच्छे से पीताम्बरी से साफ़ कर रही थी, क्योंकि हफ्ते में एक दिन मैं ठाकुर जी की अच्छे से सफाई कर देती हूँ, राधा कृष्ण जी की। और यहाँ इस टाइम पे पापा आए और पापा जी चले गए थे बाहर, दोनों साथ में किसी काम से। तो मैं घर पे, मेरे पास कुछ काम भी नहीं था, तो मैं सोचा चलो ठाकुर जी की सेवा ही कर देते हैं। तो ये जो राधे कृष्ण की मूर्ति है, ये मैं अपने मायके से ही लेकर आई थी साथ में, जब मैं दूसरी बार आई थी पग फेरे के बाद। तो तभी से मैं इनको अपने घर में ही सजा के रखती हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में दिखाया है। तो यहाँ पर मेरे कृष्ण भगवान को मैंने अच्छे से नहला धुला दिया था, फिर उसके बाद राधा रानी को। और यहाँ पर मैं अपनी राधा रानी को अच्छे से ड्रेसअप कर रही थी, उनको सजा लजा के अच्छे से कपड़े वपड़े पहना के वेल ड्रेस्ड करवा के फिर मैं उनको उनके स्थान पर बैठा देती हूँ। और फिर यही उनकी सेवा करते करते लगभग मुझे 1-2 घंटा लग जाता है, 1.5 घंटा, अगर मैं अच्छे से धीरे धीरे आराम से एकदम तसल्ली से करती हूँ तो। और फिर उसके बाद वही आरती का टाइम भी हो गया था, संध्या समय, तो फिर मैंने जाके उनकी आरती भी कर दी थी साथ ही में। और यहाँ देखो मेरे राधे कृष्ण साथ में कितने सुंदर लगते हैं, सेम सेम ड्रेस पहने हैं ना, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो सीटी के साथ शुरुआत, मैंने रात के खाने के लिए आलू उबालने रख दिए हैं और मेरे बाल दिखाऊं मैं आपको, ऐसे और एकदम फ्रीजी से लग रहे हैं। मैंने आज एक्चुअली संडे था ना, तो सुबह मैंने बाल धोए और सुबह 5 बजे के बाल धुले हुए मेरे अभी तक वैसे ही हैं, क्योंकि इतना हेटिक डे था ना और ऑयलिंग वगैरह करने का टाइम नहीं मिला। अब संध्या का समय है तो इस टाइम कर नहीं सकती, तो सोच रही हूँ कल सुबह ही उठ के कर दूँगी बालों में ऑयलिंग और उसके बाद टाई कर लूँगी अच्छे से। अभी मैंने ठाकुर जी को नहला धुला के एकदम प्रॉपर उनकी पूजा वूजा कर दी है, तो घर में अच्छी खुशबू आ रही है। तो थोड़ी देर में पापा भी आने वाले हैं, फिर वो चले जाएंगे। और उस टाइम ना पॉसिबल हो नहीं पाता दिखाना, क्योंकि मैं फ़ोन पे वीडियो बना नहीं सकती, अच्छा नहीं लगता और कोई है नहीं ऐसा जिससे शूट करो। अभी ना मैंने इसलिए ये वीडियो मैंने स्टार्ट किया क्योंकि मैं खाने जा रही थी डेयरी मिल्क चॉकलेट, ये जो कि मेरी बहन ने भेजा है मेरे लिए। उसने मेरे लिए 2 चॉकलेट भेजी हैं, एक तो ये छोटी वाली
क्रैकर, हाँ, और दूसरी इसने भेजी है ये डेयरी मिल्क फ्रूट एंड नट वाली। तो इसको मैं बाद में खाऊंगी बड़ी वाली को, पहले मेरी ना इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही है ना, तो मैं ये खा लेती हूँ। और उसने मेरे लिए दिखाऊँ मैगी भी भेजी है, क्योंकि मुझे पतंजलि आलू नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, उसने मेरे लिए वो भी भेजी है। सो स्वीट, मतलब मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ना खुशी भी होती है, थोड़ा सा दुख भी होता है, बट कोई बात नहीं, वो दूर से ही मुझे अपना प्यार दिखा देती है। और चलो मैं बाहर जाऊँ, ये बुला रहे हैं। तो बाहर वाला जो पंखा है ना, मतलब आंगन में बाहर, वो थोड़ा तेज़ चलता है, और हवा भी, मौसम काफ़ी अच्छा है। और वहाँ पे अंधेरा है थोड़ा सा, क्योंकि बाहर वाली लाइट जला नहीं रखी मैंने अभी। मैं चलती हूँ, अगर पॉसिबल होगा तो आगे शूट करूँगी, अदरवाइज़ मैं कल वीडियो इसे कंटिन्यू करूँगी। तो ये मेरी मंडे की यानी नेक्स्ट डे वीडियो की क्लिप है, जब मैं शाम को 5 बजे के करीब ये काम कर रही थी, सामान सेट करने का, जो भी कपड़े साड़ियाँ थी उन सबको देख देख के रख रही थी कि हाँ कौन कहाँ कैसे रखनी है। एक्चुअली सुबह से मुझे उस दिन टाइम नहीं मिला, क्योंकि मंडे का दिन था, तो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना था, और मंडे वाले दिन इन्हें ऑफिस जल्दी जाना होता है 10-15 मिनट पहले। तो सुबह से उठना और फिर सारी साफ़ सफाई करने के बाद पूजा वूजा करती हूँ, और उसके बाद फिर सीधा लंच बनाने लगती हूँ। तो ना जल्दी जल्दी काम में याद ही नहीं रहता कि मुझे वीडियो भी शूट करना है। तो जब थोड़ा सा मेरे पास काम का प्रेशर कम होता है ना, तब मुझे याद आता है कि अच्छा चलो वीडियो भी साथ ही साथ मैं शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर शाम के टाइम पे मैं कुछ साड़ियाँ चेक कर रही थी, क्या कैसे कहाँ रखनी है, कौन सी ठीक है, कौन सी क्या किसका फैब्रिक है, देख देख कर। और उसके बाद मैं फिर जाती हूँ अपने दूसरे काम करने। इसी में मुझे 1-2 घंटा लग जाता है, क्योंकि ये काम ही ऐसे होते हैं कि आप चुटकियों में या फिर 2 मिनट में नहीं कर सकते हो। ये सब सेटलमेंट के काम में समय तो लगता है ना। और अपना काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं यहाँ पे अपने बालों में कर रही थी ऑयलिंग। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मैं संडे को मैंने हेयर वॉश किया था, बट उसकी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी मुझे सुबह टाइम नहीं मिला, यानी मंडे को, कि मैं अपने बालों में ऑयलिंग कर सकूं, क्योंकि सुबह से इतना जल्दी होच पोच और इतनी भागदौड़ रहती है ना, मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी मेन काम हो जाए बस। तो अब शाम को मेरे पास फिर थोड़ा सा टाइम बचा था सूर्य अस्त होने से पहले, तो मैं यहीं पर अपना ऑयलिंग करके अच्छे से कॉम्बिंग कर रही थी। एंड देन उसके बाद जो भी मेरा बेसिक सा सिंपल सा थोड़ा सा मेकअप होता है वो कर रही थी, क्योंकि एक्चुअली गर्मियों में ना मेकअप करने का मन ही नहीं करता है। इवन मैं तो कोई मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई नहीं करती, क्योंकि मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ऑयली है, और गर्मियों में इतना ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना फेस पे, कि वो मॉइस्चराइज़र लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, वो ऑलरेडी पसीने के थ्रू बह जाता है। क्योंकि मेरे फेस भी ऑयली है तो पसीना ज़्यादा आता है। तो फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिप बाम अच्छा लगा लेती हूँ, ताकि मुझे थोड़ा खुद को अच्छा फ़ील हो, क्योंकि कभी मैं बाई चांस करती हूँ ना तो मुझे थोड़ा न्यू फ़ील होता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिप बाम लगा लेती हूँ, जो कि मामा अर्थ का टिंटेड वाला लिप बाम है, और मांग भर लेती हूँ, अच्छे से बाल वाल टाई कर लेती हूँ। मोस्टली वैसे समर्स में मैं क्लेचर लगाती हूँ, अगर वैसे विंटर्स होती हैं तो शायद मैं चोटी बना लेती हूँ, बट समर्स में ना बिल्कुल मन ही नहीं करता चोटी बनाने का। ज़्यादातर मैं ऐसे क्लेचर ही लगा के रखती हूँ। तो 4-5 दिनों से ना मेरी आँख में ना काफ़ी टाइम से वो एक ना कचड़ा सा फील हो रहा था, जैसे कुछ फंस गया हो, या फिर ऐसे जैसे पलक आँख में गिर गई हो, और मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा, मतलब आँखें पलके झपकाने में बहुत ज़्यादा एकदम भारी भारी फील हो रहा था। तो यहाँ पर मैं ना वही चेक कर रही थी मिरर पे, क्योंकि बैक साइड से रोशनी आती है ना तो फेस पे तो सही दिख जाता है, बट आँख पे मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। फिर मैंने मम्मी से बताया भी था इस बारे में, तो वो मेरे लिए ड्रॉप वगैरह लेकर आई थी, बट अब काफ़ी हद तक ठीक है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि मैंने ये वीडियो 1 हफ़्ते पहले शूट की थी, यानी पिछले संडे, और इसे अपलोड मैं 1 हफ़्ते बाद कर रही हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। मैं हो गई हूँ अब रेडी अपना
बेसिक सा मेकअप शेकअप करके। और अब मैं जा रही हूँ बताऊँ कुछ काम करने। ये जो साड़ियाँ वगैरह मैं रख रही थी ना, तो ये काफ़ी साड़ियाँ, इतने सूट और साड़ियाँ छाँटी हैं, इनको बेड में रखना है अच्छे से सेट करके। अभी यही सब मैं सामान सेट करने जा रही हूँ, तो इन सब में बिज़ी हो जाऊँगी। और उसके बाद मुझे फिर थोड़ा सा किचन का भी काम है, फिर टाइम हो जाएगा तो फिर डिनर की प्रिपरेशन करूँगी। और मैं दिखाऊँ, उस टाइम ना मैं दोपहर में ये भी शूट करना भूल गई थी कि मैं उस टाइम ना तांबे का मेरे पास एक सिक्का था, तो घड़े में ना मैंने उसको डाला और एक चांदी की चीज़ डाली। मतलब चांदी का सिक्का डाल सकते हैं आप, चांदी का भी और तांबे का भी, और अगर रुद्राक्ष का मोती हो तो वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो उसका पानी पीने से ना काफ़ी चीज़ें बॉडी में बैलेंस रहती हैं और बहुत ही बेनिफिशियल होता है। वैसे तो घड़े का पानी ऑलरेडी सबके लिए बहुत बेनिफिट होता है, बट अगर हम उसमें 2 चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर दें, और ये सब तो जानते ही हैं कि तांबे के गिलास में पानी पीना कितना अच्छा होता है ना, और कांसे का भी, तो आप कांसे का सिक्का भी डाल सकते हैं। वो भी काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि पुराने टाइम पे लोग उन्हीं ही बर्तनों में खाया करते थे खाना। और तांबे का सिक्का डाल सकते हैं, और चाहे और चांदी का सिक्का डाल सकते थे, चाहे इन तीनों में से अगर एक भी हो तो डाल सकते हैं, और तीनों ही हो तो बहुत ही अच्छी बात है, तीनों ही डाल सकते हैं। तो और रुद्राक्ष का मोती ना, मतलब वो हमारे शरीर के लिए ठंडक पहुंचाता है, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरा फुल वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।